हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। सो आज आपसे मैं इस वीडियो के थ्रू यूपीएससी पीएफओ इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। सी, एज वी ऑल नो, अराउंड अगर मैं ईओ एओ और एपीएफसी दोनों पोस्ट की बात करूँ, सो अराउंड 1700 और समथिंग इसके अराउंड आपके जो इंटरव्यू के लिए कॉल्स आई हुई हैं, राइट। एंड आउट ऑफ दिस 1700 अराउंड वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी सिलेक्टेड, जिसमें से अराउंड 400 समथिंग आपकी ईओ ए है, ईओ एंड एओ की वैकेंसीज है, और जो रिमेनिंग है वो अपनी एपीएफसी के लिए है। सो आउट ऑफ 3 ओनली वन कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू। और ये चीज़ जो है ना, इसी चीज़ पे आपका फोकस मैं लेके आया हूँ आज इस वीडियो के थ्रू। बिकॉज अब हमें क्या है कि डेट्स आउट नहीं हुई हैं, एग्जैक्ट डेट्स अभी तक आउट हुई नहीं है इंटरव्यू की। सो ऑल ऑफ अस आर सिटिंग ऑन द बैक फुट। हम केयर फ्री होकर बैठ गए हैं कि भाई आएगी जब डेट्स तब प्रिपेयर करेंगे, तब देख लेंगे। और अब तो हमारा सिलेक्शन हो ही गया, बिकॉज हमने पहला कर लिया है, अब आगे इंटरव्यू आराम से निकाल देंगे। बट सी, दिस इज़ द थिंग, हर 3 बच्चों में से एक कैंडिडेट सिलेक्ट होगा। एंड माइंड यू, अब जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो सारे के सारे सीरियस कंपेटिटर हैं आपके। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो टाइम पास कर रहा है या बस एक बैकअप के लिए बस सोच रहे हैं ऐसे दे देंगे जाके, राइट। ऑल ऑफ देम आर नाउ योर सीरियस कैंडिडेट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ऑल दी स्टूडेंट्स, दे आर एक्चुअली इक्वली डिजर्विंग। अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पर आपकी एक तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन के अंदर, कि आप कितना इसको सीरियस ले रहे हैं एंड हाउ मच वेल प्रिपेयर्ड आर यू फॉर योर इंटरव्यू, अपकमिंग इंटरव्यू, जिस भी टाइम उसकी डेट्स इसकी आउट हो सकती हैं। एंड द सेकेंड मोस्ट थिंग इज कि लास्ट स्टेज है अब क्या है आपकी एग्जाम की एकदम, अब जो आपका जो मिशन होगा, आपका जो एम है ईपीएफओ के अंदर एक ऑफिसर बनने का, उसकी एकदम लास्ट स्टेज है। अब अगर आप ढीले पड़ गए ना, अब अगर आप थोड़े केयर फ्री हो गए या फिर एक सीरियसनेस नहीं दिखाई आपने, सो दिस इज द थिंग, यहाँ पर चीज़ें बैकफायर करती हैं कि इट्स विल लाइक कि मुंह में से बिल्कुल आपके खींच लेना वापस चीज़ों, वैसी वाली फीलिंग रहेगी आपको। सो मैं आपको इन शॉर्ट क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है अब आपकी। फेज वन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज, आई वुड से दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि आई नो कि वो भी टफ है। बट वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसमें से सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, आपका रियल कंपटीशन वो होते हैं। बट इंटरव्यू वाले टाइम पे क्या होगा, एवरी वन विल बी अ सीरियस कैंडिडेट, सारे के सारे अच्छे कंपटीशन होता है, आई मीन ऑल ऑफ देम विल बी वेल प्रिपेयर्ड। सो वहाँ पर आपको डिफरेंस लेके आना, एज लेके आना है। और एक और चीज़ है, इस बार जो उन्होंने जो अपना उनके मार्क्स आउट नहीं करे, रिटर्न एग्जाम जो अपना ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था उसके मार्क्स अभी तक आउट नहीं हुए। लास्ट ईयर दे ऑलरेडी रिलीज, आपको पहले से ही पता था आपके कितने मार्क्स हैं। अब आपको ये आइडिया नहीं है कि आपके मार्क्स, आप यू एबल टू जस्ट क्लियर द कट ऑफ, या फिर आप कट ऑफ से थोड़े ज़्यादा ऊपर थे, तो आपको उसका कोई आइडिया ही नहीं है। सो यहाँ पर अल्टीमेटली आपको क्या करना है, यू हैव टू अज्यूम कि आपके कट ऑफ से ज़्यादा ऊपर मार्क्स नहीं है, एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। बिकॉज अगर आपको पता लगा कि आपके लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट आएगा, अनफॉर्चुनेटली लेट से कि आपका नहीं हो पाया इंटरव्यू, और तब अगर आप देखते हो कि मेंस के अंदर थोड़े से कम मार्क्स रह गए थे, और अगर मैं इंटरव्यू के अंदर थोड़ा सा कवर कर लेता, अच्छे से प्रिपेयर करके इंटरव्यू के अंदर मार्क्स स्कोर कर लेता, तो डेफिनेटली यू वुड हैव बीन इन द फाइनल लिस्ट। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना आए, दैट इज़ वेयर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि आपको इंटरव्यू को पूरे अच्छे तैयारी करनी है। आपको ये ज्यूम करके चलना है कि मेंस में मेरे ज़्यादा नंबर नहीं होंगे, मेंस आई मीन जब आपका रिटर्न टेस्ट था। सो अगर आप उस चीज़ को मान के चलेंगे और इंटरव्यू के लिए अच्छे प्रिपरेशन करेंगे, देन योर सिलेक्शन विल बी एंश्योर्ड। आपको अपना तभी एक सिलेक्शन इंश्योर होगा इन योर ईपीएफओ एग्जाम, राइट। सो इसी चीज़ के आपके लिए, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी पीडिया आपके लिए लेके आया है। और आई माइंड यू, आई डोंट नीड टू रिमाइंड यू द क्रेडिबिलिटी ऑफ अभिपीडिया। See, we in 2021 also we were able to get 210 plus selection, and you can check that on our website also, and you can check from other resources also. This is the credibility, this is the testimony of Abipedia. ईपीएफओ के अंदर 210 से ज़्यादा सिलेक्शन लास्ट ईपीएफओ के अंदर, राइट। सो इसीलिए अभी पीडिया आपके लिए लेके आया है एक फ्री इंटरव्यू प्रोग्राम है हमारा, ऑलरेडी चल रहा है वो। आप उसके अंदर अपने स्लॉट्स बुक कर सकते हैं डेली बेसिस पे, उसके लिए आपके स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, नंबर ऑफ सीट्स में लिमिटेड होती है पर स्लॉट, राइट। बिकॉज ज़्यादा इंटरव्यू हम बल्क में बिलीव नहीं करते, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। तो डेली बेसिस पे फिक्स स्लॉट्स है। हाँ, उन स्लॉट्स में से आप अपना कोई डे बुक कर सकते हैं, आपके सामने प्रॉपर स्लॉट्स होंगे। आई विल शो यू, डोंट वरी, आई विल जस्ट शो यू हाउ टू बुक अ स्लॉट एज वेल। तो ये फ्री है, इट्स दिस इंटरव्यू प्रोग्राम इज एब्सोल्युटली फ्री, जिसके अंदर आपको मेंटरशिप तक प्रोवाइड करी जाएगी, और आपके जो बायो रिज्यूमे के अकॉर्डिंग, आपके जो बायोडाटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बैंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसके थ्रू भी अपनी प्रिपरेशन को एनहांस कर सकते हैं, राइट। आपको कोई भी क्वेरी है, एनीथिंग यू कैन आस्क अस,
रिगार्डिंग योर इंटरव्यू, आपको कुछ भी इंटरव्यू देने के बाद अगर कोई क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझ में आई चीज़ें, आपको कुछ अभी फीडबैक चाहिए या फिर आपको दोबारा इंटरव्यू लेना है, यू कैन कंडक्ट एज मैनी, यू कैन टेक एज मैनी मॉक इंटरव्यूज एज यू वांट एंड ऑल ऑफ दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री, राइट। सब कुछ फ्री होगा आपके सामने। 2 इंटरव्यू दीजिए, 3 इंटरव्यू दीजिए, 4 इंटरव्यू दीजिए, नो इश्यूज। कोई चीज़ चाहिए आपको, कोई क्वेरी है, यू कैन आस्क अस। प्रॉपर फीडबैक विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड टू यू फॉर योर interview. Okay, so now I will show you how to book a slot with us with Abipedia for your UPSC EPFO mock interview, right? So for that, just a second. Okay, now for choosing a slot, for selecting a slot, what you need to do, आपको अबीपीडिया की वेबसाइट पे लॉगिन करना है। सी abipedia.abhimanyu.com पे आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ये आपके सामने वेब होम पेज खुलेगा। नाउ फ्रॉम हेयर चूज एग्जाम, सी रेगुलेटरी बॉडीज के अंदर ईपीएफओ एग्जाम, चूज दिस। ओके, फिर आपके सामने ईपीएफओ वाला पोर्टल खुल जाएगा हमारा, सी यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। नाउ स्क्रॉल डाउन, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, राइट, सी हेयर यू विल फाइंड, यहाँ पर अपना फ्री का आपको यहाँ पर अपना बायोडाटा अपलोड करना है, राइट। बायो अपना डेफ वाला फॉर्म अपलोड करना है। उसके लिए आप या तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, सी चूज फाइल, आप यहाँ पर अपना बायोडाटा को अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अपना बायोडाटा अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो अब हमारा जो फॉर्मेट है हम ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, दिस इज आवर फॉर्मेट। आप इसके अंदर भी अपना बायोडाटा फिल कर सकते हैं, वॉट एवर यू फील करें कंफर्टेबल। आपको यहाँ फिल करना है, यू फाइंड इट दिस अप्रोप्रिएट, आप इसके अंदर कर सकते हैं। अदरवाइज अपना बायोडाटा भी आप वहाँ पर डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। और जैसे आप अपलोड करेंगे, राइट, देन यू कैन चूज द स्लॉट। सी दीज आर द स्लॉट्स, राइट, डेट वाइज टाइम वाइज स्लॉट्स है, नंबर ऑफ स्लॉट्स इतने हैं, इतने से रिमेनिंग है, उसमें से इतने ऑलरेडी बुक हो गए हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी शोन टू यू। यहाँ से आप एनरोल कीजिए एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। सो व्हाट आई वुड टेल यू, व्हाट आई वुड से इज डोंट वेट नाउ, अपना स्लॉट बुक करिए, मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। लास्ट स्टेज है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, और देन all this thing will be done, then you can ensure that you become an officer under EPFO. So with this I wish you good luck. Until our next video, please do follow Abipedia, and once again I wish you good luck. Take care and bye bye. Thank you.